रोते दोनों भाई उसी जंगल में सीता को ढूंढते जाते हैं। आज जब रोते रोते आगे बढ़े तो क्या देखा कि आगे बढ़ा अब गीधपति देखा असुमिरत राम चरण जिन लेखा। आज गिधरा जटायु हराम कहते कहते जमीन पर पड़े हुए। अब प्रभु ने यही देखा दौड़ करके गिधरा जटायु को अपनी गोद में उठा लिया। देखी दशरथ रघुनायक की रघुनायक सोच करई जिया भारी अंग पटे लपटे लजबे दो पंख कंडे अति दीन दुखारी। सोच विमोचन सोचत ही सरली कई लोचन मोचत मारी। अब बिहारी को बोध जटायु की धूरी जटानत धारी। बिहारी को बोध जटायु की धूरी जटानत धारी। गिधरा जटायु की धूल को अपनी जटाओं से झाड़ते कि दीन मलिन अधीन है अंग अभिहंग परोचित छिन्न दुखारी। राघव दीन दयालु कृपालु को देखी भई करुणा बड़ी भारी। गीध को गोदन राखी नयन सरोजन में भर पारी। अपार ही पार और सुधा नहीं पंख। आज गिधरा जटायु के बार बार पंखों को संभालते हैं कि पार नहीं पार और सुधा नहीं पंख। जटायु की धूरी जटानत धारी। अपार है बार सुधार है मंग जटायु की धूरी जटानत धारी। आज बार बार गिधरा जटायु की दशा को देख करके प्रभु रोने लगे। लक्ष्मण ने पूछा भैया आज तुम्हारी दशा किसने कर दी है? आज गिधरा जटायु ने कहा नाथ पापी दाग दशकंधर रावण दे गया है। आज पापी वैदेही को दक्षिण की तरफ लेकर के चला गया है। इतना कहते कहते गिधरा जटायु के कंठ से एक बार जय श्री राम की आवाज निकलती है। आज विष्णु का भक्त प्रभु के सामने अपने प्राणों को छोड़ दिया जो भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। आज प्रभु अपने हाथों से गिधरा जटायु का दाह संस्कार करते हैं। अब दाह संस्कार करने के बाद आगे बढ़े जहां पर भक्तनी सेवरी भगवान की बहुत दिनों से रास्ता देखती है कि पता नहीं मेरे घर में भगवान कब आएंगे। आज सेवरी की बड़ी दयनीय दशा है।
जिस समय सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती है, आज मतंग ऋषि जब जाने लगे, सदागमन जाने पर सबरी से कहा, बेटी तुम इसी जगह रहना, एक ना एक दिन भगवान तुम्हें अवश्य आकर के आश्रम में दर्शन देंगे। आज उसी दिन से सबरी नित्य प्रातः काल उठ करके भगवान की पुकार करती, पता नहीं भगवान मेरे घर में कब आएंगे। एक दिन की बात है, जब भक्त के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती तभी भगवान का दर्शन होता है। आज एक दिन सबरी जब भगवान की पुकार करती है कि नाथ जान कब आई है, भगवान होते बलि के घर में, जान कब आई है, बोल राम होते बलि के घर में, जान कब आई है, बोल राम होते बलि के घर में, जान कब आई है, बोल राम होते बलि के घर में, जान कब आई है। जब भगवान की पुकार करने लगी
तो इतने में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने यही देखा कि लकड़ी की तरह टूट भिलनी श्री चरणों पर गिर जाती है, पानी के दोने धरे रहे, अदरक दोनों से नहलाती है, खोस प्रकार से पूजन करती दौड़ दौड़ करके आश्रम दिखलाती है। हाथ जोड़ करके कहने लगी ना थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। कहा क्यों? तो शबरी ने कहा कि जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। चला देर ठहरो ना, चला देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने देवर की देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सुन लो मेरी कहानी, दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोजता है किसका सबरी के घर पधारे, एक रोजता है किसका सबरी के घर पधारे, सारे खुशी के सबरी पूरी नहीं समाई, देखो हमारे घर में दोनों प्यारे आए, क्या खिलाऊं सोचती मन में, क्या लाऊं क्या खिलाऊं सोचती थी मन में, यह सोच करके पहुंची देखो तो बन में, यह सोच करके पहुंची आज बन में क्या करती है, पैरों को तोड़ती थी, पैरों को तोड़ती थी, चक चक के देखती थी, पैरों को तोड़ती थी, चक चक के देखती थी, बात रखती, हाथों को फेंकती थी, बात रखती, हाथों को फेंकती थी, को बात रखती, हाथों को फेंकती थी, को बात रखती, हाथों को फेंकती, फिर जल्दी जल्दी सबरी मन में जो घर को आई, हर जोड़ कर ये बोलिया, चला देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, चला देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज पैरों को सामने रखती है, आज हाथ जोड़ करके कहने लगी नाथ स्वीकार करो भगवान धन्य भाग है हमारे, स्वीकार करो भगवान
स्वीकार करो भगवान धनभाग है हमारे, घर में तो जाग लाई फलवाग है तुम्हारे। स्वीकार करो भगवान धनभाग है हमारे, मन से जाग लाए फलवाग है तुम्हारे। फलराम ने उठाया लक्ष्मण ने उनकी देखा, आओ के भैया कहते लाई है भरी झूठा। लक्ष्मण ने कहा भैया तो झूठे लेकर के आए कैसे खाओगे। कि तब राम समझाने लगे लक्ष्मण वो प्यारे भैया, इस वक्त ख्याल करना बेकार है तुम्हारा, क्यों पर तोड़ते थे चित दम लेती थी नाम। तब राम समझाने लगे लक्ष्मण प्यारे भैया, इस वक्त ख्याल करना बेकार है तुम्हारा, क्यों फल तोड़ते थे जिस दम लेते नाम तेरा। तोड़ते थे दम लेते नाम तेरा, फल तोड़ते थे जिस दम लेते नाम तेरा। दम लेते नाम तेरा, खाती थे जिस दम लेती नाम तेरा। खाती थे जिस दम लेती नाम तेरा, फल खाते थे जिस दम लेती नाम तेरा। फल खाते थे जिस दम लेती नाम, फल उठा करके तब राम खाने लगे, दिया वरदान सबरी को प्रभु जाने लगे। लेकिन भैया लक्ष्मण उन्हीं बेरों को उठा करके पीछे फेंकने लगे, जो वही बेर आगे चल करके द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी बनेगी, लक्ष्मण के प्राण बचाएंगे। फल उठा करके तब राम खाने लगे, दिया वरदान सबरी को प्रभु जाने लगे। इतने में सबरी का मन पकड़ ही लिया, इनके चरणों में फिर तरह से कहा क्या कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर में देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अब तो प्रभु बेरों को सरा सरा करके बेरों का भोग लगाते हैं। आज प्रभु ने पूछा भामिनी, क्या तुम्हें जनक नंदिनी सीता का कोई पता निशान मालूम है? आज शिवरी ने कहा नाथ, तुम यहां से सीधे पंपापुर चले जाओ, कपियों से मैत्री करके नर लीला दिखलाओ।
आज प्रभु शबरी को नवधा भक्ति बतलाते हैं। आज योगानल के द्वारा शबरी भस्म हो जाती है कि नहीं राम जी के यहाँ जाति पात का काम, और जो साथी है राम के उनके साथी राम। आज प्रभु उस भक्त ने शबरी का उद्धार किया, और उद्धार करके जब दोनों भाई आगे बढ़े तो बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि आगे चले अब बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। आज धीरे धीरे चलते चलते ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे कि तारा जीवत हित दूतिया आवती तेरी अतुल बल सेवा। आगे चले अब बहुरी रघुराया, और ऋषमुख पर्वत नियराया। तो राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव कि जही गुरु पर सुग्रीव कपि राहत सहित उदास। इस पर्वत का नाम ऋषमुख क्यों कहलाता है, और ये पर्वत पहले किस नाम से विख्यात था? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन कि प्रथम यह पर्वत जग जाना, और तुंगभद्र सुच नाम बखाना। पहले इस पर्वत का नाम तुंगभद्र कहलाता है। एक दिन इसी तुंगभद्र पर्वत पर उद्दालक ऋषि का पुत्र बड़ा उदंड है, बड़ा अत्याचार करता है। आज किसी को तपस्या नहीं करने देता है, किसी के वस्त्र फेंक देता है, किसी के कमंडल को फेंक देता है। अब तब तक इसी तुंगभद्र पर्वत पर एक दिन ऋषि में तिथि आए, एक दिन तिथि आए, कर रहे प्रभु चितलाए। एक दिन इसी तुंगभद्र पर्वत पर के मेधातिथि तपस्या करने के लिए आए, और जिस इस उपद्रव को देकर के मेधातिथि ने श्राप दे दिया कि सावधान सुन ले वो सब लोग, अब करत जहां जे जप तप जोगु। ऐ वीरो कान खोल करके जो जहां पर तपस्या करता है कान खोल करके सुनो कि बिना मूक तप करी है जोई, अकासु तपस्या सीधी न होई। जौन मौन होकर के तपस्या नहीं करेगा उसकी तपस्या कभी पूर्ण नहीं होगी। इस श्राप को सुन करके कि तब ते सब ऋषि बन गए मूका, अब कर रहे तपस्या हो न छूका। उसी दिन से सभी ऋषिगण मौन होकर के तपस्या करने लगे। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा यही कारण कवि
शब्द मिलाया, यही कारण कवि शब्द मिलाया, विष्णु का पर्वत निराला। यही कारण कवि शब्द मिलाया, विष्णु का पर्वत निराला। इसलिए इस तुंगभद्र का नाम ऋषिमुख कहलाता है। और जिस ऋषिमुख पर्वत पर कितना रहा सचिव सहित सुग्रीवा, अब आवते देखी अतुल बल सीवा। आज इसी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने सभी साथियों के साथ में रहते हैं। राम लक्ष्मण को यही देखा तो हनुमान को बुलवाया। हनुमान ध्यान से देखो तो वीर पुरुष यहाँ पर आते हैं, सुंदर है, सजीले, बलशाली भी दिखलाते हैं। मेरा विचार कहता है ऐसा तो नहीं बाली बदला लेने के लिए भेजा हो, इसीलिए तुम जाओ, इन दोनों का पता लगाओ कि कौन है, कहां से आए हैं और इनका नाम क्या है। कैसे मोहे दिया हनुमान, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और इन दोनों का पता लगाओ कि पठवा बाली अब होई मन मैला, अब भागहूं तुरंत जाऊं या सैला। अगर बाली बदला लेने के लिए भेजा तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़ करके दूसरी जगह भाग जाऊंगा। अब इतनी बात सुन करके हनुमान जी महाराज अधरी कपिता गए, माथ नाये पूछत अग भयो। इतनी बात सुन करके हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण का रूप बनाया। अब ब्राह्मण का रूप बना करके प्रभु श्री राम के पास जाकर के पहुंचे कि विप्र रूप धरी अब कपिता गए, माथ नाई पूछत अग भयो। आश्रम में सिर झुकाए हनुमान जी महाराज ने पूछा, तुम क्या मलकार कलीला, तुम क्या मलकार कलीला, क्षत्रिय रूप फिरऊ कलीला। जी तर्क पर तर्क करते, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम दोनों कौन हो, इस शरीर किसका है, या क्षत्रियों के रूप में तुम घूम रहे हो। कि कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन है तु बन बिचरे स्वामी। कि तुम तीन देव को नर नारायण कहे तुम दो।
आज प्रभु को बताने का समय नहीं देते। हनुमान जी महाराज तर्क पर तर्क करते, तुम कौन हो? तीनों देवताओं में हो, या कोई ब्राह्मणों के बालक हो, या क्षत्रियों के बालक धारण किए हो? कि जग तारण तारण भवई भंजन धरनी भार, अब कहे तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। कि तुम प्रथम तीन देवन का दीना, अब नर नारायण पुण्य का कीना। हे महाराज बतलाओ कौन हो? अब इतने में प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमको निश्चर बई दे, अबे प्रफिरहु हम खोजत ते। यापन चरित्र कहाँ तक गाई, अबे प्रकहु निज कथा बुझाई। कि प्रभु पहचानी पर गई चरना, तो तुझको जाई नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माया बसात, हम तुम्हें नहीं पहचाने हैं, लेकिन मायापन तो बोलो, माया में कहाँ बुलाने हो? हे नाथ, कृपा से दास के साथ चलने की कृपा कीजिएगा। सुग्रीव जो आपका सेवक है, उसको अपने चरणों में ले लीजिएगा। इतने कहकर के हनुमान जी महाराज आज प्रभु को अपने कंधे पर बिठाया, अब लाकर के सुग्रीव के पास लाकर के छोड़ दिया। आज जब सुग्रीव के पास लाकर के छोड़ा, कि मानो सुग्रीव अपने सभी साथियों के साथ उठे सानंद मिले रघुराई से, मानो कुछ आशा लिए मिलता है भाई भाई से। आज बजरंग बली कपिपद के सिर जैसा कुछ बड़ा बवाल कहा कि नाथ